हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनके दो वे में हमको स्टडी करेंगे, एक तो एज ए फ्रेंड और एज ए फो। मतलब हमारे लिए वो किस प्रकार बेनिफिशियल है तो वो एज ए दोस्त के रूप में काम कर रहे हैं, और दूसरा हमारे लिए वो किस प्रकार हार्मफुल है, किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एज ए फो। तो यू हैव सीन सर्वल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्लांट और एनिमल्स अपने देख रखे हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आइज अलोन। तो कह रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी सीधी आंखों से, मतलब कहने का मतलब नेक्ड आई से कभी भी उनको देख नहीं पाते हैं। वो हमारे आसपास होते हैं, हमारे हाथों पे हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी आर्टिकल्स है उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन वो हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि हम अपनी आंखों से उनको क्या देख नहीं पाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड gets spoiled and its surface gets covered with a grease white patches। और क्या आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेनी सीजन आती है, अक्सर बारिश के दिनों में जो ब्रेड वगैरह है वो क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसके सरफेस पे देखते हैं कि एक ग्रेस वाइट कलर के पैचेस धब्बे से बन जाते हैं। ऐसा लगता है कॉटन सी रुई सा कुछ बना हुआ है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस। तो एक मैग्नीफाइंग लेंस जो जिससे थोड़ा चीज़ें बड़ी दिखती है, उससे आप उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो जब आप उससे मैग्नीफाइंग ग्लास उसे देखोगे तो आप उसके अंदर टाइनी एकदम छोटी ब्लैक राउंड कलर की, राउंड शेप में क्या होगी, स्ट्रक्चर दिखाई देगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज सम कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आती है, ऐसे स्ट्रक्चर जो अभी है। तो इसी पे हमारा रिलेटेड टॉपिक है। जैसे स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई नहीं देते इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर एंड एड वाटर टू इट। तो कह रहे हैं कुछ मॉइस्ट सॉइल जो बारिश वारिश में भीगी या कुछ गीली हो उसको इकट्ठा करो और एक बिकर के अंदर इकट्ठा करो एंड उसके अंदर कुछ क्या करो, पानी डालो। After soil particle have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो फिर जैसे हमने पानी डाला तो कुछ समय उसको छोड़ दो, जब वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, या मतलब वो ठहर जाए, उसमें से एक छोटी सी पानी की बूंद क्या हमें लेनी है ड्रॉपर की हेल्प से, और उसको फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे। तो बताओ हम क्या देखेंगे। चलो हम एक्टिविटी 2.2 कर लेते हैं और दोनों के रिजल्ट एक साथ डिस्कस कर लेंगे। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। तो क्या कह रहे हैं, किसी तालाब से आप पानी की कुछ बूंदे लो। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, उसको एक ग्लास स्लाइड पे क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखो। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या तुम देखते हो कि उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होता है उसके अंदर घूमते हुए, मूविंग करते हुए आपको मिलेंगे। यस, जरूर मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, कि वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आप सिंपल आंखों से, नेक्ड आई से कभी उनको देख नहीं पाते। उनको हमें देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। इसलिए उनका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all are the fall into the category of microbes। तो कह रहे ये जो हमने एक्टिविटी 1.2.1 की है, 2.2 की है, मिट्टी वाला ये पानी वाला ड्रॉप लिया तालाब से, है ना, उस समय कंफर्म हो गया। जब हम माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमें उन्हें दिखाई दिए। और नॉट ऑल फ्रॉम
फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन उनको सबको हम माइक्रोब्स नहीं कह सकते सारे के सारे। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम सीधी आंखों से कभी क्या होते हैं देख नहीं पाते हैं, चाहे वो हमारे हाथ पर हो चाहे हमारे किसी ऑब्जेक्ट पर हो, तो हमें वो क्या होते हैं दिखाई नहीं पड़ते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं वो। Some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass, others cannot be seen without the help of a microscope। तो कह रहे हैं कुछ इनमें से जैसे फंगस है जिनको हम सामान्य से हम फफूंद वगैरह कहते हैं, तो वो ब्रेड पर ग्रो करती है, तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या देख सकते हैं, और बाकी जो है उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप से हम उनको देख, इतने छोटे होते हैं वो। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4। तो कह रहे हैं ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इनको मेजर 4 ग्रुप के अंदर क्या हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है हमारा एल्गी। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोप, तो वायरस वगैरह है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। अभी आप देखा है कोरोना वायरस ने अपने यहाँ पे जो तांडव मचा रखा है धरती पर, सबको पता ही है आपको, जिसके कारण हम सब अपने घरों में क्या हो रखे हैं पैक, तो वो भी एक तरह का क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, और ये एक वायरस की खासियत है कि वो जब किसी से लिविंग बॉडी से बाहर रहता है ना, तब तो वो पूरी तरह नॉन लिविंग की तरह व्यवहार, लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर चला जाएगा, किसी जीवित शरीर के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करने लग जाता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, और वो जो होस्ट वाली बॉडी है वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या फिर कोई एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2 देखेंगे, कुछ चित्र बने हुए उनके देखेंगे हम लोग। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कोज बाय वायरसेज। तो ये में जो सामान्य जुकाम वगैरह लगता है, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू वगैरह फैलते हैं, या सामान्य कफ खांसी वाला जो, ये सारा किसका कमाल है, ये वायरस का कमाल है, मतलब ये वायरस के कारण होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरस। तो ये जो पोलियो और चिकन पॉक्स बीमारी होती है वो भी क्या होती है, इसी कारण होती है। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ वेज द टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। तो डिजीज में देख सकते हैं जैसे डिसेंट्री है, मतलब अतिसार, पेट वगैरह खराब हो जाता है, मलेरिया तो आपने सबने सुना ही है फेमस, तो ये भी क्या एक प्रोटोजोवन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। वेज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। तो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जैसे कॉमन भाषा में टीबी कहते हैं, तो वो बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए इसको बैक्टीरियल डिजीज कहा जाता है। एंड यू हैव लर्नड अबाउट द सम माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7, और कुछ 6 और 7 में हमने इन्होंने बारे में पढ़ रखा। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पिक्स बने हुए हम देख सकते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट दिया और 2.1 में बैक्टीरिया दे रखे हैं, देखते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, और सेकंड हमारा दे रखा है रोड शेप्ड बैक्टीरिया। तो स्पाइरल का मतलब इनका शेप है वो स्पाइरल जैसा है, रोड शेप का मतलब रोड छड़ जैसा होगा, इसलिए इन बैक्टीरिया क्या कहा जाता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। 2.2 में एल्गी देखो, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और इधर 2.3 में प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, और फंजाई में हम देख सकते हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हमारा टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो हम लोगों ने पढ़ तो लिया इतने इतने टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस वगैरह, लेकिन ये रहते कहाँ पे। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, हाँ इतने हम यूज़ करते हैं, हमारी बीमारियां फैलाते हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो ये सब एक्चुअल में रहते कहाँ ही, कौन सी जगह पे रहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई।
तो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब उनके पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल होगी, जैसे बैक्टीरिया है, सम एल्गी है, प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर मतलब होता है जिनके शरीर के अंदर मोर देन टू या मोर देन टू से ज़्यादा क्या होती है, सेल्स होती है, उनको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर। सच एज एल्गी, फंजाई, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। तो ये सबसे बड़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कमाल की बात है कि वो हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। चाहे वो आइस कोल्ड मतलब एकदम ठंडे इलाके हों, उससे लगा हॉट स्प्रिंग जो गर्म झरने वगैरह होते हैं वहाँ पे भी, और डेजर्ट रेगिस्तान से लगा के मार्शी लैंड जो दलदली जगहें होती हैं उनको कहा जाता है मार्शी लैंड, तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। और ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या एनिमल्स के अलावा अदर कोई भी, ह्यूमन्स वगैरह कोई भी हो। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे किसी अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली क्या हो सकते हैं, बिना बॉडी मतलब जरूरत नहीं उनको ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, सिंगल रह सकते हैं, जैसे अमीबा है। और जैसे फंजाई और बैक्टीरिया है वो अकेले नहीं थे, वो क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, तो उन ग्रुप क्या कहा जाता है, कॉलोनीज कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम भी इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं इस बारे में हम लोग देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल लाइफ। तो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल क्या करते हैं, निभाते हैं। Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause diseases। तो कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनके अंदर ये हमारे यूजफुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। मतलब कहने का मतलब वो हमारे लिए बीमारियों का कारण बनते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तब हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक हुआ एज ए फ्रेंड, और दूसरा हमारा एज ए फो। तो पहले हम देखेंगे हमारे क्या क्या वो बेनिफिशियल के रूप में, किस किस रूप में हमें लाभ पहुंचाते हैं। और दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन एज ए फो, मतलब हमें वो किस किस रूप में, हमारे एज एनिमी, एज दुश्मन के रूप में क्या करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं।